हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिल्टरपुर। आज मैं अपनी सीरीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में, इस ट्यूटोरियल में हम नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: नेटवर्क क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, और टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे और इंटरनेट और आईएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क बेसिकली है क्या? नेटवर्क इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are linked in order to share resources such as printers, CDs, exchange files, or allow electronic communication. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. तो बेसिकली नेटवर्क है क्या? नेटवर्क हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर का ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ताकि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज, डेटा शेयर कर सकें, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकें कहते हैं। ठीक है। और जो है उसके बहुत सारे मेथड है कि हम किस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वेव्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, सेटेलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि 2 कंप्यूटर को, 3 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के। तो नेटवर्क बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क यही होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपके पास जो है 5 कंप्यूटर हैं, जिसमें से एक को हमने सर्वर का नाम दे दिया है और दूसरे हमारे क्लाइंट हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, और एक प्रिंटर है। अब एक प्रिंटर है, 4 कंप्यूटर हैं, 4 यूज़र्स हैं, तो हम चारों को अलग अलग प्रिंटर नहीं दे सकते। इसमें हमारी जो है ना कास्ट लगेगी, हमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसलिए हमने क्या किया भाई, इनको नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। अब जिसे भी ज़रूरत होगी वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर उस हिसाब से क्या है प्रिंटर यूज़ होगा। अब टाइप्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? ये बहुत ही सिंपल और पर्सनल यूज़ के लिए होता है। अगर आप घर में हैं, ठीक है, तो आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें आप एक दूसरे की फाइल्स शेयर कर सकें। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और उसमें आप जो है नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ये सारे एरिया के हिसाब से नेटवर्क्स हैं। पर्सनल एक रूम के लिए हो सकता है, ठीक है। लोकल एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। वायरलेस लोकल नेटवर्क वही लोकल नेटवर्क है मगर वायरलेस है, ठीक है। उसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क किसी भी इदारे में, मतलब एजुकेशनल कोई भी कैंपस है, उसमें अगर कोई नेटवर्क लगा हुआ होता है तो हम उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी के लिए कहते हैं हम, मेट्रोपॉलिटन सिटी को कहते हैं, ठीक है। तो सिटी का वो जो ये जो नेटवर्क होता है वो सारे सिटी में फैला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वाइड होता है, कंट्री तक जा सकता है, ठीक है, कंट्री तक भी जा सकता है और उससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स से जिनको हमने एक एक लाइन में जो है डिस्क्राइब किया। अब आ जाती है हमारे पास टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे हमारे पास जो है नीचे नीचे देखेंगे आप तो बस टोपोलॉजी है, जिसमें एक वायर होती है जिसमें सब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास स्टार होता है। स्टार में क्या होता है? एक सेंट्रल पीसी होता है और उसके साथ सब कनेक्ट होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं सर्किल की शेप में। बस और
रिंगी में सिर्फ फ़र्क यही है कि उसमें फ़र्स्ट और लास्ट वही होता है, इसमें फ़र्स्ट और लास्ट वही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्री होता है। ट्री में क्या होता है कि एक नोड होता है, उसके बाद दूसरे नोड आ जाते हैं, उसके बाद तीसरे नोड आ जाते हैं, तो ये हमें क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर अलग अलग सबके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी में सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, और जो है ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते और डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है बिना किसी भी इशू के। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल। अब डेटा जो ट्रांसफ़र होती है वो किसी न किसी उसूलों के तहत होती है, रूल्स के तहत होती है, और प्रोटोकॉल्स का मतलब भी यही है कि स्टेप बाय स्टेप उसूल जिनके तहत कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब TCP/IP एक फेमस प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक सूट है, ठीक है, एक मॉडल है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, जिसके तहत क्या होता है, कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं या इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब इस TCP/IP मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि 4 लेयर्स है हमारे पास। नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद इंटरनेट, क्योंकि नेटवर्क एक्सेस हमारे पास 2 IP एड्रेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास लोकल IP एड्रेस, दूसरा होता है हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस। तो नेटवर्क एक्सेस में हमारे पास लोकल IP एड्रेस आ गया, उसके बाद इंटरनेट लेयर में हमारा इंटरनेट ID प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल लगे होते हैं, और तीसरा उन सबको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी कि US डिफेंस एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है ARPANET, अमेरिकन रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, ठीक है। तो वो एक ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते थे जो कि किसी भी अगर वार होती है, कोई जंग होती है, तो उसमें डिस्ट्रॉय ना हो सके, ठीक है। और जो है वो सारे सिटी में वो एक डिज़ाइन करना चाहते थे, ठीक है, सारे सिटी में, ठीक है। तो अब उन्होंने एक ऐसी डिज़ाइन बनाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वो नेटवर्क बहुत रिलायबल था। अगर एक जगह वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता था फिर भी वो चलता था। जैसे कि हमने टोपोलॉजी में मेश टोपोलॉजी पढ़ी थी, बिल्कुल उस तरह अगर एक कंप्यूटर ख़त्म भी हो जाए, डिस्ट्रॉय भी हो जाए, तो भी डेटा जो है हमारी ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब ये जो प्रोजेक्ट था वो मिलिट्री के लिए था कि मिलिट्री आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये, और इससे ही शुरुआत हुई हमारे इंटरनेट की। अब इंटरनेट की हिस्ट्री देख लें। ARPANET हमारा पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल आ गए, फिर ईथरनेट आ गई, फिर इंटरनेट आ गई, फिर वर्ल्ड वाइड वेब आ गई, फिर याहू आ गई, अमेज़ॉन आ गई, उसके बाद eBay आ गई, जावा आ गई, गूगल आ गई। इसी तरह से अब भी चलते जा रहे हैं, ये 2004 तक है और आज हम 2020 में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, फेसबुक आ गया, हमारा ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें इंटरनेट है। अब इंटरनेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट इज़ अ वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये एक नेटवर्क है जिसमें हर किस्म का नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, और आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बेसिकली इंटरनेट का वो है, डेफिनेशन है। अब ISP क्या है? ISP बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए देख लें आप, PTCL है, वो आपको जो है PTCL इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल जो भी नेटवर्क्स हैं वो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमारे ISP में आ जाते हैं। ISP और कुछ भी नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं। अब तो माशाल्लाह पब्लिक भी आ गए हैं, प्राइवेट भी आ गए हैं, मतलब
हर चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ISP होता है। थैंक यू एंड आई होप आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मेरे साथ रहिए।